दोस्तों, आज हम एक ऐसी केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये हमारी फूड आइटम्स के अंदर होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि अगर आप किसी फूड आइटम को ऐसे ही ओपन में रख दें तो फूड आइटम का टेस्ट और स्मेल थोड़े टाइम बाद ही खराब होने लगता है, उसका टेस्ट और स्मेल काफी चेंज हो जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी फूड आइटम्स के अंदर भी एक रिएक्शन होने लगती है और ये जो रिएक्शन है ये सबसे ज्यादा ऐसी फूड आइटम्स के अंदर ऑब्जर्व की जाती है जिनके अंदर फैट्स और ऑयल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो हमारे बर्गर्स हैं, फ्राइज हैं और जो हमारे सैंडविचेस होते हैं, इनके अंदर ये रिएक्शन सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की जाती है। और दोस्तों, ये जो हमारे बर्गर्स हैं ना, ये तो कुछ आवर्स में ही कुछ इस तरीके से खराब होने लगते हैं और ये जो खराब फूड आइटम्स हैं इन्हें खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर ऐसा कौन सी रिएक्शन हो गई है कि जो हमारी फूड आइटम्स इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं कि हमारे लिए इतनी ज्यादा हार्मफुल हैं? दोस्तों, मैं बताता हूं। होता यह है कि जो हमारी फूड आइटम्स हैं जब हम इन्हें ओपन में रख देते हैं तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो है वो इनके साथ कंबाइन होने लगती है, इनके साथ रिएक्ट करने लगती है और रिएक्ट करके इन फूड आइटम्स को खराब कर देती है। या फिर मैं कह सकता हूं कि जो हमारी ऑक्सीजन है ये हमारी फूड आइटम्स को ऑक्सीडाइज करके उन्हें खराब कर देती है। और अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में कहूं तो दोस्तों, ये जो हमारे खराब फूड आइटम्स हैं इन्हें हम कहते हैं कि हमारे फूड आइटम्स रैंसिड हो गए हैं और ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है रैंसिडिटी। और फ्रेंड्स, इस रैंसिडिटी के अंदर क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारी फूड आइटम के साथ कंबाइन कर रहा है, इसीलिए मैं इस रैंसिडिटी को एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकता हूं। और क्योंकि इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन हमारी फूड आइटम के साथ कंबाइन कर रहा है, इसीलिए मैं इस रिएक्शन को एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकता हूं। सो फ्रेंड्स, हमें यह तो पता चल गया कि जो हमारी रैंसिडिटी है उसकी वजह से हमारी फूड आइटम्स खराब हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने एक बात ऑब्जर्व की कि जो हमारे पैकेज फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे फ्रूट जूसेस, जैसे कि हमारे चिप्स, ये तो 6 मंथ्स इवन 12 मंथ्स तक भी खराब नहीं होते। तो ऐसा क्यों है कि ये फूड आइटम्स इतने इतने टाइम तक ठीक रह जाते हैं? दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। उन्हें ये पता है कि अगर हम अपनी फूड आइटम्स को ऑक्सीजन से बचा लें तो वो बहुत टाइम तक ठीक रहेंगी। तो इसीलिए ऐसा करने के लिए, यानी कि अपनी फूड आइटम्स को ऑक्सीजन से बचाने के लिए, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स नाम के कुछ केमिकल्स डाल देती हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये इन फूड आइटम्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देते, जिसकी वजह से ये जो फूड आइटम्स हैं ये बहुत लंबे समय तक ठीक रहती हैं। और ये जो हमारी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये तो एक कदम और भी आगे हैं। ये क्या करते हैं कि अपने चिप्स के पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है। और ये जो नाइट्रोजन गैस इन चिप्स के पैकेट्स के अंदर है ये हमारे फूड आइटम के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है और जिसकी वजह से जो ये चिप्स हैं ये काफी लंबे समय तक ठीक रहते हैं। सो फ्रेंड्स, रैंसिडिटी के बारे में इतना ही और इसी के साथ हमने इस चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक भी अच्छे से समझ लिया है। लेकिन दोस्तों, हम पीयू स्टैक में आपको हर चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज भी करवाते हैं ताकि आपका किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कंप्लीट चैप्टर को एक समराइज्ड वे में रिवाइज करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी पीयू स्टैक ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।